नमस्कार दोस्तों। तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐसा कमाल दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया की सांसें थम गईं। लेकिन अब सबकी नजरें टिक चुकी हैं चौथे महामुकाबले पर, क्योंकि भाई अब असली धमाका बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। ये चौथा T20 मुकाबला जिस टीम ने जीता, समझो सीरीज उसी की झोली में। और उधर ऑस्ट्रेलियाई टीम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। तीसरा मैच हारने का दर्द अब उनके दिल में आग बन चुका है। खबर यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने चाल चली है, एक नई साजिश, ऐसे खिलाड़ियों की वापसी कराई है जो इंडिया के गेंदबाजों को रात भर सोने नहीं देंगे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि यह सुपरहिट मुकाबला कितने बजे शुरू होगा, कहां देखा जाएगा और इस बार इंडिया का ब्रह्मास्त्र कौन होगा। तो सुनो, कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने एक झटका दे दिया है। लगातार फ्लॉप चल रहे शुभमन गिल और संजू सैमसन को आराम दे दिया गया है। जी हां दोस्तों, इस बार टीम इंडिया किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। मैदान पर उतरेंगे वो खिलाड़ी जो न सिर्फ जोश से भरे हैं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को घर बिठाने का जज्बा रखते हैं। टीम इंडिया अब तबाही मोड में जा चुकी है और चौथा T20 जीतने के लिए इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि इंडिया सीरीज पर कब्जा जमाए तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर ठोकिए। दोस्तों, बता दें कि यह महामुकाबला 6 नवंबर दोपहर 1:45 से शुरू होगा और इस भिड़ंत का मजा आप हॉटस्टार और टीवी स्पोर्ट्स चैनल पर ले सकते हैं। अब जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आमने सामने होंगे, पूरा क्रिकेट जगत की नजरें टिकी होंगी सिर्फ एक नाम पर, सूर्य कुमार यादव, क्योंकि इस बार वो सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि टीम इंडिया के ब्रेन बन चुके हैं। सूर्या का इम्तिहान बड़ा है दोस्तों। कप्तानी, रणनीति और आत्मविश्वास तीनों की टक्कर एक साथ होगी। पिछले मैचों में हमने देखा है, जब सूर्या कप्तानी संभालते हैं तो गेम ही बदल जाता है। आक्रामक बल्लेबाजी, चालाक फील्ड सेटिंग और सही वक्त पर बॉलिंग बदलने की कला, यही है सूर्य कुमार यादव की असली ताकत। दोस्तों, अब आते हैं असली खेल पर, आंकड़ों पर, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 31 T20 जंगें हो चुकी हैं और इन जंगों में भारत ने 18 बार झंडा गाड़ा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 12 बार ही बाजी मार पाया है, जबकि एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। यानी साफ है कि भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन संभल जाइए, कंगारू टीम कभी हार मानने वालों में से नहीं। ये वो टीम है जो अपनी जानलेवा बल्लेबाजी और आग उगलती गेंदबाजी से किसी भी वक्त पूरा मैच उलट पुलट सकती है। और इस बार दांव और भी बड़ा है क्योंकि सीरीज बराबरी पर लटकी हुई है। चौथा मुकाबला यानी करो या मरो की स्थिति, दोनों टीमों के लिए इज्जत, जोश और जीत सब कुछ इसी पर टिका है। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव का प्लान साफ है। टॉप ऑर्डर से चाहिए ताबड़तोड़ शुरुआत। यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा जैसे बिजली की रफ्तार वाले बल्लेबाज पावर प्ले में गेंदबाजों पर टूट पड़ेंगे। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर संभालेंगे मोर्चा, जबकि गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी मचा देगी खलबली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड और डेविड की जोड़ी किसी भी वक्त गेम को अपनी मुट्ठी में कर सकती है। लेकिन अगर सूर्या ने अपनी रणनीति पर डटे रहे और शुरुआती ओवरों में दबाव बना दिया तो ये चौथा मैच सीरीज का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे धमाकेदार चीज की, ओपनिंग जोड़ी की। और इस बार मैदान पर वापसी कर रहा है वो नाम जिससे हर गेंदबाज डरता है, अभिषेक शर्मा। हाँ, वही युवा शेर जिसकी हर पारी विपक्षी टीम के होश उड़ा देती है। अभिषेक शर्मा का खेल किसी तूफान से कम नहीं। जब ये बल्ला घुमाते हैं तो गेंद नहीं, चिंगारियां उड़ती हैं। IPL में इनके धुआंधार स्ट्रोक्स आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। अब वही आंधी फिर से टीम इंडिया की जर्सी में लौटने को तैयार है। अभिषेक का अंदाज ही कुछ ऐसा है, पहले ही ओवर से अटैक मोड ऑन। चाहे पिच स्पिनर की मदद करे या तेज गेंदबाजों की, ये खिलाड़ी हर हाल में रन बरसाने का हुनर रखता है। गुड लेंथ हो या शॉर्ट बॉल, अभिषेक की टाइमिंग और प्लेसमेंट ऐसी होती है कि गेंद सीधा बाउंड्री पार निकल जाती है। कप्तान सूर्य और कोच गौतम गंभीर दोनों के लिए ये सबसे भरोसेमंद हथियार हैं और गंभीर की रणनीति में ऐसे युवा का शामिल होना एक सीधा संदेश है। टीम इंडिया अब सिर्फ खेलने नहीं
मैदान में तबाही मचाने उतर रही है। हर भारतीय फैन जानता है कि जब अभिषेक शर्मा क्रीज पर होते हैं तो रण नहीं, सुनामी बहती है। वो शुरुआत ऐसी देते हैं कि विपक्षी टीम मैच से पहले ही दबाव में आ जाती है। यही वजह है कि चौथे T20 में उनकी वापसी से पूरा देश जोश में है और हर फैन चिल्ला रहा है। दोस्तों, चौथे मुकाबले में अब सबकी निगाहें टिकी होंगी सिर्फ एक चीज पर, क्या अभिषेक शर्मा एक बार फिर अपने बल्ले से वो तूफान ला पाएंगे जो गेंदबाजों को हिला दे? फैंस का कहना है साफ, अगर अभिषेक चला तो मैच पलटा। और इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले चौथे T20 से पहले ओपनिंग जोड़ी को लेकर जबरदस्त खलबली मची हुई है। हर मैच में शुभमन गिल को मौका मिला, लेकिन अफसोस, गिल उस भरोसे पर खरे नहीं उतरे। लगातार फेल प्रदर्शन ने टीम मैनेजमेंट के माथे पर पसीना ला दिया है। अब सवाल उठ चुका है, क्या गिल को चौथे मैच में बाहर बैठाया जाएगा? आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ, मगर अंदर की खबर साफ है, गिल की जगह किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गिल को शायद इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रखा जाए, जबकि ओपनिंग का भार यशस्वी जायसवाल या संजू सैमसन को दिया जा सकता है। और दोस्तों, सोचो जरा, अगर अभिषेक शर्मा के साथ यशस्वी या सैमसन क्रीज पर उतरते हैं तो मैदान में क्या हाल होगा? तांडव मचेगा। ये ओपनिंग जोड़ी बिजली से भी तेज रन बरसाएगी। अभिषेक का आक्रामक तेवर और यशस्वी या सैमसन की विस्फोटक शुरुआत मिलकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के होश उड़ा सकती है। अगर ये प्लान सही बैठ गया तो चौथा T20 टीम इंडिया के हक में झुकना तय है। अब आते हैं उस नाम पर जिस पर पूरी सीरीज टिकी है, कप्तान सूर्य कुमार यादव। लेकिन दिक्कत यह है कि सूर्या की फॉर्म ने सबको परेशान कर रखा है। तीनों मैचों में बल्ला खामोश, टाइमिंग गुम और वो पुराना आत्मविश्वास गायब। जो खिलाड़ी कभी गेंदबाजों के सपनों का डर था, वही अब अपनी लय खोज रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सूर्या बोले, और वो भी बल्ले से। क्योंकि याद रखो दोस्तों, आने वाले महीनों में T20 वर्ल्ड कप है, और अगर कप्तान सूर्या खुद फॉर्म में लौट आया तो पूरी टीम इंडिया का जोश आसमान छू लेगा। ये मुकाबला सूर्या के लिए सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक जंग है। आत्मविश्वास, अस्तित्व और कप्तानी के कद को साबित करने की जंग। अब देखना यह होगा कि क्या सूर्या फिर वही निडर सूर्या बनकर लौटता है जो कभी गेंदबाजों के दिल में डर और दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान ले आता था। दोस्तों, अगर बात करें सूर्या की कप्तानी की तो मानना पड़ेगा, ये बंदा सिर्फ बल्ले से नहीं, अपने दिमाग से भी मैच जीतता है। मैदान पर मुस्कुराता है, पर उसकी हर मुस्कान के पीछे छिपी होती है चाल। वो कप्तान है जो विपक्षी टीम को बिना कुछ कहे दबाव में डाल देता है। उसकी कप्तानी में टीम इंडिया की एनर्जी किसी तूफान से कम नहीं दिखती। ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ सूर्या का गेम प्लान हमेशा रहता है, स्मार्ट और आक्रामक का परफेक्ट कॉम्बो। उसे मालूम है कब गेंदबाज बदलना है, कब फील्डिंग में चाल चलनी है और कब अपने स्पेशल हिटर को भेजना है। तीसरे नंबर पर खुद उतरकर वो जिस तरह पारी को बड़े स्कोर में तब्दील करता है, वो टीम को मजबूती देता है और विपक्षियों को हिला देता है। उसकी बल्लेबाजी में 360 डिग्री की क्लास और कप्तानी में निडरता झलकती है। यही कारण है कि क्रिकेट जगत मान चुका है, सूर्या जब फॉर्म में होता है तो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, तबाही होती है। और अब जब चौथे मुकाबले में सूर्य का बल्ला बोलेगा तो मैदान में सिर्फ गूंज सुनाई देगी। ये है सूर्या स्टॉर्म। वहीं दोस्तों, नंबर 4 पर आएंगे भारत के युवा सनसनी तिलक वर्मा। तिलक वो खिलाड़ी हैं जिनके हर शॉट में जोश, हर रन में जुनून और हर पारी में जज्बा झलकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट मैदान को झकझोर देता है, तिलक वर्मा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में तिलक अब तक कुछ खास असर नहीं छोड़ पाए हैं। पिछले मैच में तो हालत ये रही कि खाता तक नहीं खुला और टीम को शुरुआत में झटका लगा। मगर याद रखो, तिलक वो नाम है जो दबाव में और भी ज्यादा चमकता है। ये वही खिलाड़ी है जो मुश्किल हालात में भी ठंडे दिमाग से खेलता है और टीम को जीत की राह दिखा देता है। कई बार तिलक ने तबाही के बीच खड़े होकर टीम इंडिया के लिए कमाल कर दिखाया है और यही कारण है कि कप्तान सूर्या और कोच गौतम गंभीर अभी भी उस पर भरोसा जमाए हुए हैं। अब नजरें इस चौथे मुकाबले पर टिकी हैं। क्या तिलक इस बार अपने बल्ले से वो गूंज पैदा करेगा जो पूरे स्टेडियम को झकझोर दे?
क्या वो चौथा मैच अपने नाम कर भारत को सीरीज में बढ़त दिला पाएगा? फैंस को भी यही उम्मीद है कि इस बार तिलक अपने पुराने रंग में लौटेगा और बल्ला बोलेगा जोरदार अंदाज में। अब आते हैं टीम इंडिया के असली संकट मोचक अक्षर पटेल पर। इन्हें भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब जब ऊपर के बल्लेबाज डगमगाए हैं, अक्षर ने आकर हालात संभाले हैं। इनका शांत स्वभाव और संतुलित खेल भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बल्लेबाजी में ये जरूरत पड़ने पर छक्के बरसाने में पीछे नहीं रहते और गेंदबाजी में विरोधी टीम के बल्लेबाजों को सांस तक नहीं लेने देते। पिछले मैच में उनका प्रदर्शन फीका रहा। बल्ले से सिर्फ 17 रन आए और गेंदबाजी में 4 ओवर में 35 रन खर्च हुए। मगर क्रिकेट का यही खेल है, हर दिन एक नया मौका देता है और अक्षर जैसे खिलाड़ी जानते हैं फॉर्म आती जाती है, लेकिन क्लास हमेशा कायम रहती है। यही कारण है कि सूर्या को चौथे मैच में अक्षर से बड़ी उम्मीदें हैं। वो उम्मीद कि अक्षर अपने बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलट देंगे। अगर इस बार अक्षर का दिन चमक गया तो मान लीजिए दोस्तों, जीत की बुनियाद उसी के बल्ले और गेंद से रखी जाएगी। अब आते हैं उस खिलाड़ी की ओर जो टीम इंडिया के लिए साइलेंट वॉरियर कहलाता है, वॉशिंगटन सुंदर। जी हां, शांत चेहरे वाला ये ऑलराउंडर विरोधियों के होश उड़ाने की पूरी क्षमता रखता है। सुंदर न सिर्फ शानदार फिरकी गेंदबाज हैं, बल्कि निचले क्रम में जिम्मेदारी से खेलना भी जानते हैं। पिछले मुकाबले में जब भारत हार की कगार पर था, विकेट गिर रहे थे और दर्शक मायूस हो चुके थे, तब मैदान पर आया सुंदर और कहानी ही बदल दी। धैर्य, समझदारी और जबरदस्त टाइमिंग के साथ 49 रन की शानदार पारी खेलकर उसने भारत को हार से निकालकर जीत के रास्ते पर ला खड़ा किया। वो पारी सिर्फ रन नहीं थी, वो टीम इंडिया की रीढ़ थी। हालांकि उन्हें उस मैच में गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन अब चौथे T20 में सूर्या अगर उन्हें गेंद थमा देते हैं तो कंगारू टीम के लिए मुश्किलें तय हैं। सुंदर की फिरकी गेंदबाजी में वो धार है जो किसी भी बल्लेबाज की लय तोड़ सकती है। वो उन खिलाड़ियों में से हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से संतुलन लाते हैं, और ऐसे खिलाड़ी किसी भी टीम की असली ताकत होते हैं। भारत के लिए भी वॉशिंगटन सुंदर की भूमिका किसी सीनियर खिलाड़ी से कम नहीं। जब वो मैदान पर होते हैं, टीम का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। कप्तान सूर्या और कोच गंभीर जानते हैं कि सुंदर जैसे खिलाड़ी मैच पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी शांत बॉडी लैंग्वेज के पीछे छिपी होती है आग, वो आग जो विपक्षी टीम को राख कर दे। चौथे मैच में अगर सुंदर का बल्ला और गेंद दोनों चल पड़े तो समझ लीजिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। भारत के लिए अब यही 3 खिलाड़ी, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, इस मुकाबले के असली एक्स फैक्टर बन सकते हैं। अगर ये तीनों तालमेल में आए तो चौथा T20 भारत के नाम होना तय है। अब सुनो दोस्तों, नंबर 7 पर उतरने जा रहे हैं टीम इंडिया के धमाकेदार विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा। जी हां, इस चौथे T20 मुकाबले में विकेट की जिम्मेदारी होगी इन्हीं के भरोसे। मगर जितेश सिर्फ दस्ताने नहीं संभालते, बल्ले से भी गदर मचाते हैं। पिछले मैच में उन्होंने 22 रनों की आग उगलती पारी खेली थी, जिसने जीत की नींव रख दी थी। जितेश की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो हालात नहीं देखते, बस बल्ला चलाते हैं। चाहे टीम संकट में हो या रन की बारिश हो रही हो, जितेश हर सिचुएशन में योगदान देते हैं। इस बार कप्तान सूर्या को उनसे फिर एक ऐसी ही धमाकेदार पारी की उम्मीद है जो मैच को एक तरफा बना दे। अब आते हैं नंबर 8 पर, वरुण चक्रवर्ती। अरे भाई, ये वो मिस्ट्री स्पिनर हैं जिनकी गेंद को समझने की कोशिश में बल्लेबाजों के दिमाग का CPU ही फेल हो जाता है। उनकी हर गेंद में छिपा होता है एक रहस्य, एक जाल, जिसमें फंसकर बल्लेबाज बस आउट होने का इंतजार करते हैं। पिछले मुकाबले में वरुण ने 4 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए और 2 ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों को चलता कर दिया। अब ये तो मानो चेतावनी है, वरुण लय में है, और जब ये लय में होते हैं तो बल्लेबाजों की छुट्टी पक्की होती है। नंबर 9 पर धमाकेदार एंट्री हो रही है कुलदीप यादव की। पिछली बार शिवम दुबे को मौका मिला था, मगर वो गेंद से महंगे साबित हुए। इसलिए इस बार कप्तान सूर्या ने कुलदीप को बुलाया है। और भाई, ये तो चलते फिरते खतरा है। उनकी कलाई घूमती है और गेंद सीधा विकेट पर आकर गिरती है। जिस दिन कुलदीप का रिदम सेट हो जाए, उस दिन बल्लेबाजों की हालत पतली तय है। अगर वरुण और कुलदीप दोनों एक साथ चल गए
तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मुकाबला नाइटमेयर बन सकता है। दोनों की फिरकी का कॉम्बो मैदान पर तबाही मचा देगा और मैच की दिशा एक झटके में पलट सकती है। और अब दोस्तों, नंबर 10 पर एंट्री होती है भारत के सिंह इज किंग अर्शदीप सिंह की। ये वो गेंदबाज हैं जो जब गेंद लेकर दौड़ते हैं तो हवा भी झुक जाती है उनकी लाइन में। हर बॉल पर विकेट का इरादा, हर ओवर में धमाका, यही है अर्शदीप की पहचान। शुरुआती ओवरों में वो विरोधी टीम के टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख देते हैं। कई मैचों में उन्होंने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई है, जहां बल्लेबाजों की उम्मीदें पहली ही ओवर में बिखर जाती हैं। और दोस्तों, डेथ ओवर्स की बात ही मत करो। जब हर गेंद पर रन बरसते हैं, तब ये बाएं हाथ का जादूगर अपनी सटीक यॉर्कर्स से बल्लेबाजों को जकड़ लेता है। पिछले मुकाबले में भले ही रन ज्यादा खाए हों, लेकिन अर्शदीप का आत्मविश्वास किसी रॉकेट से कम नहीं। वो जानते हैं कि एक ओवर में गेम पलट सकता है। इस बार उनसे उम्मीद रहेगी कि नई गेंद से शुरुआती झटके दें और आखिरी ओवर्स में रन रोककर मैच को टीम इंडिया की झोली में डाल दें। अर्शदीप वो गेंदबाज हैं जो सिर्फ विकेट नहीं लेते, वो मोमेंटम छीन लेते हैं। और अगर वरुण, कुलदीप और अर्शदीप की तिकड़ी इस मैच में लय में आ गई तो कंगारुओं की हालत वैसी होगी जैसे रेगिस्तान में फंसे मुसाफिर की। रास्ता ना निकले और चारों तरफ बस घूमती हुई गेंदें। अब आता है वो नाम जिससे बल्लेबाजों की रूह तक कांप उठती है। नंबर 11 पर भारत का तूफान जसप्रीत बुमराह। अरे भाई, जैसे ही बुमराह का नाम स्कोरबोर्ड पर चमकता है, विरोधी बल्लेबाजों के माथे पर पसीना ऐसे छलकता है जैसे तपती धूप में बर्फ पिघलती हो। उनका एक्शन जितना अनोखा, उनकी गेंदें उतनी ही जहरीली। बुमराह वो गेंदबाज हैं जो किसी भी हालात में भारत के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बनकर मैदान में उतरते हैं। उनकी गेंद की रफ्तार बिजली जैसी, लाइन लेंथ सर्जन जैसी सटीक, और यॉर्कर बस पूछो मत, एकदम हथगोला। जब मैच का प्रेशर सिर पर चढ़ता है, कप्तान की पहली नज़र सिर्फ और सिर्फ बुमराह पर टिकती है, क्योंकि सब जानते हैं अगर बुमराह लय में हैं तो मैच इंडिया का है। उन्होंने कई बार अकेले दम पर भारत को हार के मुहाने से खींचकर जीत दिलाई है। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने अपने धारदार यॉर्कर्स से कंगारुओं को घुटनों पर ला दिया था। बुमराह की खासियत यही है कि वो सिर्फ विकेट नहीं लेते, बल्कि रन की रफ्तार पर भी लगाम कस देते हैं। जब वो गेंदबाजी कर रहे होते हैं, बाकी गेंदबाज चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि बुमराह का ओवर मतलब है सेफ जोन। अब सोचो दोस्तों, अगर इस चौथे टी20 में अर्शदीप और बुमराह की जोड़ी चल गई तो समझ लो भारत की गेंदबाजी बन जाएगी लोहे की दीवार। एक छोर से अर्शदीप अपनी स्विंग से बल्लेबाजों को नचाएंगे, तो दूसरे छोर से बुमराह अपनी यॉर्कर्स से ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ देंगे। और जब इनके बाद वरुण और कुलदीप जैसे स्पिन जादूगर मैदान में आएंगे, तो पूरा कंगारू बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजी के जाल में ऐसा उलझेगा कि निकलने की कोई राह नहीं बचेगी। तो दोस्तों, यही है भारत की चौथे टी20 की फाइनल प्लेइंग 11, जोश से भरी, अनुभव से सजी और जीत के जुनून से आग बन चुकी। अब सवाल आपसे, इस टीम को आप 200 में से कितने नंबर दोगे? नीचे कमेंट में दिल खोलकर बताओ, क्योंकि असली क्रिकेट की राय तो मिलती है परफेक्ट 11 के परिवार से। और जाते जाते दोस्तों, अब बारी है आपकी राय की। बताइए जरा, आपके हिसाब से अगले मुकाबले में किस खिलाड़ी को बाहर करना चाहिए और किस नए खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए? कौन है वो प्लेयर जो टीम इंडिया के लिए गेम बदल सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में दिल खोलकर अपनी बात लिखिए, शर्माइए मत, क्योंकि हर एक राय मायने रखती है और शायद आपकी राय ही अगली प्लेइंग 11 को बदल दे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें ऐसी और शानदार क्रिकेट अपडेट्स लाने की प्रेरणा देता है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आज की वीडियो में कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा पसंद आई, और बताइए चौथे टी20 में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? क्या टीम इंडिया इस बार ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर धूल चटा पाएगी? अपने विचार जरूर साझा करें दोस्तों। हम मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में एक नई खबर और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।